A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 28th July. So, let us start this editorial in detail. The title of this editorial is In Search of Relevance. देखो, सर्च का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, रेलेवेंस का मतलब होता है वैसे प्रासंगिकता, जिसका मतलब हो गया रिलेशन टू द मैटर एट हैंड। मतलब जब आप किसी चीज के साथ कोई संबंध को दिखाते हो तो उसको रेलेवेंस बोला जा सकता है। इसका पूरा मीनिंग हुआ इन सर्च ऑफ रेलेवेंस का मतलब हुआ प्रासंगिकता की खोज। ऑन दी 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ हो गया राष्ट्रमंडल जो खेल है, उनकी जो शुरुआत हुई है 2022 के अंदर। आज के ही दिन, थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। द कॉमनवेल्थ गेम्स गेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का स्टार्ट होना। ऑफ टू अ क्वाइट स्टार्ट, मतलब जो कॉमनवेल्थ गेम है वो बहुत ही एक शांति प्रिय तरीके से उनकी शुरुआत हो रही है इन बर्मिंगम। बर्मिंगम एक जगह का नाम है। तो बर्मिंगम में जो कॉमनवेल्थ गेम है, राष्ट्रमंडल खेल है, उनकी जो शुरुआत है काफी शांति प्रिय तरीके से वो शुरुआत होने वाले हैं। द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजर्स, और जो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल के जो आयोजक हैं, 2022 के जो आयोजक हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, विल फील फॉर्चुनेट, वो कैसा महसूस करेंगे? फॉर्चुनेट का मतलब हो गया भाग्यशाली। वो अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे दैट द थर्ड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट, और जो कॉमनवेल्थ गेम है ये अपने आप में तीसरा सबसे बड़ा मल्टी बहु मल्टी स्पोर्ट यानी बहु खेल एक इवेंट है, एक प्रतिस्पर्धा है, एक बहुत बड़ी एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर बहुत सारे एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे ओलंपिक्स हो गया, सेकंड नंबर पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया, और थर्ड नंबर पे कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। तो जो कॉमनवेल्थ के जो 2022 के जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे, जो आयोजक हैं, वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट भाग्यशाली महसूस करते होंगे कि उन्होंने जो थर्ड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है इज ऑल सेट टू टेक ऑफ इन बर्मिंगम विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक। और मतलब जो कि किसी बिना इंटरप्शन के, बिना किसी दिक्कत के टेक ऑफ का मतलब किसी चीज का स्टार्ट होना हो गया बाय पेंडेमिक। यानी जनरली अगर पीछे देखा जाए तो सारे के सारे जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स थे वो पेंडेमिक की वजह से, महामारी की वजह से, कोविड की वजह से अफेक्ट रहे। लेकिन ये जो कॉमनवेल्थ है वो उस पेंडेमिक से अफेक्टेड नहीं है। तो इस बात को लेकर जो 2022 के कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों के जो आयोजक है वो फॉर्चुनेट महसूस करते होंगे, वो अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते होंगे कि मतलब कोविड की वजह से राष्ट्रमंडल जो खेल है, कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, वो अफेक्टेड नहीं हुए। ऑन थर्सडे यानी आज के दिन ही ये गेम स्टार्ट होंगे। द गेम्स रिप्रेजेंटिंग 2.5 बिलियन पीपल एंड 72 nations territories which were once ruled by erstwhile British Empire। और ये जो गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसके अंदर 2.5 बिलियन पीपल यानी 2.5 बिलियन के आसपास के जो लोग हैं इस गेम को रिप्रेजेंट करते, प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके अंदर 22 नेशंस हैं, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो 72 सॉरी, जिसके अंदर 72 देश पार्टिसिपेट करते हैं। एंड टेरिटरीज का मतलब हो गया जो दूसरे छोटे इलाके हैं। तो यानी 72 के करीब जो नेशंस या टेरिटरीज हैं जो कि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2.5 बिलियन लोग इसके अंदर एक तरीके से, क्योंकि अगर इन सभी पर्टिकुलर अगर देखा जाए नेशंस की पॉपुलेशन को देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2.5 बिलियन लोग मतलब इन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं एक तरीके से। हैव बीन स्टेज्ड, स्टेज का मतलब हो गया एक तरीके से डिस्प्ले करना, मंचन करना होता है वैसे, ओवर द ईयर्स। और मतलब कहीं ना कहीं ये जो गेम्स है एक लंबे टाइम से खेले जा रहे हैं। और ये खास तौर पर मतलब कहाँ पर खेले जाते हैं, मतलब
वो पर्टिकुलर टेरिटरीज या नेशंस जिसके ऊपर ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया था, राज किया था, वो सारे के सारे राष्ट्र एक दूसरे के साथ मिलकर इन कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। हैव स्टेज बीन ओवर द ईयर्स, और मतलब हैव बीन स्टेज का मतलब एक तरीके से डिस्प्ले करना या परफॉर्म करना मंच के ऊपर। और ये सारे के सारे जो नेशंस है मिलकर क्या करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। आई मीड एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट। एंटी कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब ऐसे उपनिवेशवाद है, एंटी उसके अगेंस्ट हो गया, सेंटिमेंट भावनाएं हो गए, यानी उपनिवेशवाद के अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो भावनाएं हैं उसको प्रकट करने के लिए ये जो खेल है, कॉमनवेल्थ गेम है, वो खेले जाते हैं। क्योंकि एक टाइम में ब्रिटिश जो एम्पायर था उसने इन देशों के ऊपर राज किया था, और उसके अगेंस्ट अपनी भावनाओं को, अपनी सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए ये सारे के सारे राष्ट्र हैं, ये सारे के सारे जो देश हैं, वो मिलकर कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व इन होस्टिंग सच एन इवेंट। और अगर देखा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारी कॉस्ट आती है, बहुत बड़ा इसके अंदर एक खर्चा आता है, एक्सपेंस आता है। बट द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF हैज असर्टेड, असर्टेड का मतलब होता है जब आप किसी बात को स्ट्रांगली बोलते हैं, असर्टेड दैट द गेम्स। लेकिन जो CGF है उसने इस बात का कथन किया, इस बात को पुष्टि की है, स्ट्रांगली इस बात को कहा है, विद इट्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया, मतलब बहुत ज्यादा विविधता, मतलब अलग अलग तरह की चीजें होना। दैट इंक्लूड्स इंडिया विद 1.3 बिलियन पीपल। कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमें अलग अलग देश मतलब पार्टिसिपेट करने को देखते होंगे, यानी हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी विविधता है। और जिसके अंदर अगर बात की जाए, सिर्फ एक अकेला इंडिया अगर देखा जाए तो उसके अंदर 1.3 बिलियन लोग हैं, पॉपुलेशन इंडिया का इतना है। एंड न्यूई, न्यूई का मतलब ये हो गया एक छोटा देश है जिसकी सिर्फ पॉपुलेशन 2000 है। तो कहने का मतलब यहाँ बताने की बात की गई है कि इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर बड़ा से बड़ा देश 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के साथ इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। और छोटे से छोटा देश देखा जाए न्यू, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 2000 है, तो वो सारे के सारे इस कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हैव एंटर्ड द एरा ऑफ रिन्यूड रेलेवेंस। और वो सारे के सारे मतलब चाहे वो बड़े से बड़ा देश इंडिया हो और सबसे छोटा देश हो, ये सभी के सभी इस एरा के अंदर, इस युग के अंदर जो कि कॉमनवेल्थ गेम है, इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिर रिन्यूड, रिन्यूड का मतलब होता है एक नया, रेलेवेंस मतलब प्रासंगिकता। तो एक नए युग के अंदर क्या करें, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अंडरलाइनिंग दिस, और इस बात पर जोर देते हुए, ब्रिमिंगम विच रिप्लेस डरबन एज द होस्ट सिटी। और पहले मतलब जो डरबन था उसको मतलब डिसाइड किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, होस्ट करने के लिए, लेकिन बाद में जो ब्रिमिंग ब्रिमिंगम है उसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। एंड इज रेडी टू अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब किसी को मतलब शेल्टर करना एक तरीके से, 6500 एथलीट्स। और कहीं ना कहीं मतलब जो बर्मिंगम है, तो वहां पर 6500 के करीब जो एथलीट्स हैं उनको अकोमोडेट करना, उनको शेल्टर करना वहां पर। और एंड ऑफिशियल बाय इंटीग्रेटिंग 19 स्पोर्ट्स। इंटीग्रेट का मतलब एक दूसरे को मिक्स करना, मिलाना, एक दूसरे के सामने शामिल करना, इंक्लूड करना। तो कहीं ना कहीं इस इवेंट के अंदर 6500 के करीब खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और जो 19 खेल है उनको इंटीग्रेट किया गया, उनको एक दूसरे के साथ मिक्स किया गया है, यानी 19 खेलों का ये कलेक्शन रहेगा। एंड 8 पैरा स्पोर्ट्स, पैरा स्पोर्ट्स हो गया जो स्पेशल 8 पीपल है, यानी कि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए भी 8 स्पोर्ट्स इवेंट को रखे गए हैं। हैज हाईलाइटेड द यूनिकनेस ऑफ दिस लेटेस्ट एडिशन। और कहीं ना कहीं ये जो सारे गेम्स हैं, और खासतौर पर अगर पैरा स्पोर्ट्स को अगर देखा जाए, तो ये कॉमनवेल्थ का एक लेटेस्ट जो एडिशन है, इसके अंदर यूनिक बात रहेगी, देखने वाली बात रहेगी। द डेब्यू ऑफ वुमेन्स T20 क्रिकेट। और फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो कॉमनवेल्थ के अंदर टी ट्वेंटी को भी शामिल किया गया है, जिसके अंदर वुमेन T20 को शामिल किया गया है। 3x3 बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को शामिल किया गया है। एंड मिक्स्ड सिंक्रोनाइज स्विमिंग। और एक अलग फॉर्म होती है स्विमिंग की, सिंक्रोनाइज, जिसका मतलब होता है ये
कोरियोग्राफी होती है उसी टाइप से कुछ डांस फॉर्म होती है, जो कि स्विमिंग करते हुए डांस फॉर्म को आपको परफॉर्म करना होता है। तो ये एक नया एक इवेंट है जिसको शामिल किया गया है कॉमनवेल्थ के अंदर। विल बी अमंग द न्यू फीचर्स फॉर द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल गेम्स। कार्बन न्यूट्रल गेम्स क्या हो गया, देखो जिसके अंदर वो सारे के सारे गेम जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज ना हो, तो उन सभी गेम्स को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जिससे कि पोल्यूशन ना हो। being held at estimated budget of nearly 800 पाउंड मिलियन। और इन गेम्स को इंक्लूड करने के लिए तो कम से कम जो बजट रहेगा, यानी जो नए वाले जो स्पोर्ट्स जिनको इंट्रोड्यूस किया गया कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, तो इनका जो कॉस्ट रहेगा 800 मिलियंस पाउंड के आसपास रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और यही मतलब अब की बार देखा जाए तो एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहेंगे, क्योंकि इन सभी गेम्स को अब की बार क्या किया गया है, इनको शामिल किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। इंडिया विच हैज नॉट फिनिश्ड आउटसाइड द टॉप 5 सिंस 2002। और 2002 से अगर देखा जाए तो इंडिया ने अपने आप को कॉमनवेल्थ की जो कैटेगरी है, कॉमनवेल्थ की जो लिस्ट है, उसके अंदर 5वें नंबर से कभी भी बाहर नहीं रखा। यानी जो जो अवार्ड मेडल्स टैली की अगर बात की जाए तो इंडिया ने हमेशा अपने आप को अंडर 5 की कैटेगरी में अंडर 5 पोजीशन पे रखा है। हैज फील्डेड मोर देन 200 एथलीट्स। और इंडिया ने अपने लगभग 200 एथलीट्स कहां पर भेजे हैं, अक्रॉस 19 स्पोर्ट्स एंड पैरा स्पोर्ट्स। यानी 200 के करीब जो इंडियन एथलीट्स हैं जो कि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर लेटेस्ट एडिशन के अंदर 2022 के अंदर इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टिल द कंट्री, इंडिया की बात की जा रही है, स्टिल द कंट्री विच गैदर्ड 66 मेडल्स इन द प्रीवियस एडिशन इन गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह है, वहां पर लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वहां पर हुए थे, जिसके अंदर इंडिया ने 66 गोल्ड मेडल्स को अचीव किया था, सॉरी 66 मेडल्स को अचीव किया था लास्ट एडिशन की अगर बात की जाए। मे विटनेस अ शार्प डिप, डिप का मतलब डिक्रीमेंट कह सकते हो, in its collection as there is no shooting which contributed 16 medals in 2018। और अब की बार मतलब इंडिया हो सकता है शायद क्या करे, डिप एक कमी, एक स्लम्प, कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो इंडिया है इस बार वाले जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स है उसके अंदर शायद इंडिया जो मेडल्स की जो टैली है इंडिया की कम होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब की बार शूटिंग की अगर बात की जाए तो कॉमनवेल्थ के अंदर शूटिंग को शामिल नहीं किया गया है। और पिछली बार कॉमनवेल्थ के अंदर 2018 के अंदर इंडिया ने कॉमनवेल्थ के अंदर 16 मेडल्स क्या किए थे, क्लेम किए थे, जीते थे। और अब की बार अगर शूटिंग को शामिल नहीं किया गया तो इट मींस जो शूटिंग के जो एथलीट्स हैं इंडिया के वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और शायद इंडिया का जो मेडल का जो टैली रहेगा वो पिछले साल से कम रहने वाला है। The removal of shooting from 22 edition and the absence of wrestling, another discipline that earned many medals for India from 2016 edition, have not gone down well with the Indian sports fraternity। देखिए, और अब की बार 2022 से रिमूवल हटा देना, शूटिंग को हटाया गया है, द एब्सेंस ऑफ रेसलिंग। और 2026 के अंदर होने वाला जो भी एडिशन है उसके अंदर रेसलिंग को हटा दिया जाएगा। अनदर डिसिप्लिन, और रेसलिंग भी एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा खेल है जिसके अंदर इंडिया बहुत सारे मेडल्स जीतता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अगर बात की जाए 2023 की और 2022 की और 2026 की अगर बात की जाए तो ये वो एडिशंस रहेंगे, हैव नॉट गॉन डाउन वेल विद द इंडियन स्पोर्ट्स फर्टेनिटी। फर्टेनिटी का मतलब हो गया एक तरीके से बिरादरी, वो सारे के सारे स्पोर्ट्स इवेंट खेलने वाले जितने भी एथलीट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो एडिशन है वो इतने यादगार नहीं रहेंगे, इतने बेहतरीन नहीं होंगे। क्योंकि शूटिंग के एथलीट्स की बात की जाए या रेसलिंग की रेसलर्स की बात की जाए तो उनको 2026 के अंदर उनको खेलने नहीं दिया जाएगा, और इस बार 2022 के अंदर शूटिंग को जगह नहीं मिली है, जो कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स जो फैन है इंडिया के उनके लिए एक होप लेस न्यूज है, उनके लिए एक निराशाजनक एक न्यूज है। When shooting was left out of the 22 program, the Indian Olympic Association had threatened to boycott the event। और जब 2022 के दौरान इस बात का अनाउंसमेंट हुआ कि शूटिंग जो है उसको
अब की बार कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जगह नहीं दी जाएगी, तो उसके बाद जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने थ्रेटन किया, डराया धमकाया टू बॉयकॉट द इवेंट। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि शायद वो मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स को क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि उन्होंने शूटिंग को क्या किया है, शूटिंग को रिमूव कर दिया है। और क्योंकि जो शूटिंग के जो जितने भी एथलीट्स हैं इंडिया के, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से इंडिया ने इस कॉमनवेल्थ को बॉयकॉट करने की बात भी कही थी। as compromise formula under which shooting and archery were to be held in चंडीगढ़ separately। और इस वजह से इस बात को डिसाइड किया गया था कि शूटिंग को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एक समझौते के तौर पर क्या किया जाएगा, जो शूटिंग की जो एक अलग से जो टूर्नामेंट होगी वो चंडीगढ़ के अंदर होगी, और आर्चरी की जो टूर्नामेंट होगी चंडीगढ़ के अंदर अलग से कराई जाएगी। कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू पेंडेमिक, बट अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से उस टूर्नामेंट को, आर्चरी और जो शूटिंग की जो टूर्नामेंट है उसको ऑर्गेनाइज नहीं कराया जा सका। इन अ रिसेंट मीटिंग विद सीजीएफ, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, और जो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है डेम लुइस मार्टिन, top IOA official made a request to include shooting and wrestling in the 2026 edition। और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2026 के अंदर जो होने वाला जो कॉमनवेल्थ गेम है उसके अंदर रेसलिंग को इंक्लूड किया जाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया है। At present, India will depend on its wrestler, weightlifters, शटलर्स बैडमिंटन प्लेयर्स हो गए, बॉक्सर्स, पैडलर्स, टेबल टेनिस हो गया, स्क्वेस प्लेयर्स टू विन मेडल्स। स्क्वेस क्या है, ये भी एक मतलब एक अंडरग्राउंड खेले जाने वाला एक, जिसको आप बोल सकते हो एक गेम है जो जनरली बैडमिंटन की तरह ही है। तो इंडिया इतने सारे मतलब रेसलर्स की बात की जाए, वेट लिफ्टर्स की बात की जाए, शटलर्स की बात की जाए, बैडमिंटन होता है शटलर्स, बॉक्सर्स हो गए, पैडलर्स, टेबल टेनिस हो गया, स्क्वेस हो गया, इन सभी खिलाड़ी के ऊपर इंडिया डिपेंड करेगा इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ ओलंपिक चैंपियन एंड वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, और फिलहाल अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नीरज चोपड़ा जो कि एक ओलंपिक चैंपियन है, और फिलहाल उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन जो हुई उसके अंदर भी उन्होंने क्या किया है, सिल्वर मेडल क्लेम किया है जेवलिन थ्रो के अंदर। इंडिया विल लुक फॉरवर्ड टू लाइक्स ऑफ स्टीपल चेजर अविनाश सेबल। स्टीपल चेजर ये एक तरह का एक रनिंग इवेंट है जिसके अंदर हमारे जो खिलाड़ी हैं अविनाश सबल, लॉन्ग जंपर श्री शंकर एंड जेवलिन थ्रोअर अनु रानी टू डिलीवर द गोल्ड। तो इन सभी लोगों के सामने, इन लोगों से एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीद है कि शायद वो इंडिया के लिए अच्छा कुछ करेंगे। अ गुड शोइंग इन एथलीट्स विल रिडीम सम प्राइड फॉर इंडिया। और मतलब अगर इंडिया एथलेटिक्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करते तो रिडीम का मतलब हो गया, रिडीम का मतलब एक तरीके से वापस करना, सम प्राइड फॉर इंडिया, कहीं ना कहीं इंडिया के लिए क्या करेंगे, अगर इंडिया एथलेटिक्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करते तो इंडिया क्या करेगी, इंडिया मतलब क्या करेंगे, ये एथलीट्स अगर इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया कैसा फील करने वाली, प्राइड फील करने वाली, गर्व महसूस करने वाली है। विच फेस एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट का मतलब है शर्मिंदगी, फॉलोइंग 3 एथलीट्स टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर बैंड सब्सटेंसेस। और जो अगर देखा जाए, क्योंकि फिलहाल इंडिया के लिए क्या हुआ है, एक एम्बेरसमेंट रहा है, शर्मिंदगी रही है, क्योंकि जो इंडिया के 3 जो प्लेयर हैं, एथलीट्स हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। किसके लिए, अगर ड्रग्स अगर बात की जाए, डोपिंग चार्जेस के अगेंस्ट उनके ऊपर चार्जेस लगे और वो टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एम्बेरसमेंट रहा है। और अगर ये जो नए खिलाड़ी जो एथलीट्स है जो कॉमनवेल्थ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो एम्बेरसमेंट है, शर्मिंदगी है, शायद उसको दूर किया जा सके। द हॉकी प्लेयर्स हु वॉन प्लॉडिट्स, प्लॉडिट्स का मतलब प्रेज हो गया, फॉर देयर इम्प्रेसिव शोइंग इन टोक्यो। और हॉकी जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक्स हुआ था उसके अंदर बहुत सारा प्लॉडिट्स प्रेज हासिल की थी ओलंपिक्स के अंदर।
वुमेन क्रिकेट विल ऑल्सो प्रोवाइड होप टू स्पोर्ट्स लवर्स। और कहीं ना कहीं जो वुमेन क्रिकेटर्स है, T20 को भी जगह मिली है आपकी बार कॉमनवेल्थ के अंदर, तो उनसे भी काफी उम्मीदें रहेंगी। और देखने वाला टाइम रहेगा कि अब जो कॉमनवेल्थ है उसके अंदर जो इंडियन एथलीट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्या वो इंडिया को प्राउड फील करा पाएंगे, तो ये बात देखने वाली बात होगी। हम सिर्फ उनको बेस्ट ऑफ लक विश कर सकते हैं और उनको बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और इंडिया को एक प्राउड मोमेंट देना चाहिए जिससे कि इंडिया प्राउड फील कर सके, राइट? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.